हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे BFHS की तैयारी एंड GMCH एंड PGI की पोस्टों की तैयारी। सो आई होप कि आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, अच्छी चल रही हो। अक्टूबर के एंड में, नवंबर की स्टार्टिंग में पेपर मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। सो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए। ये ना हो कि आप लेट हो जाओ कि मैम मैं यहाँ बिज़ी हूँ, यहाँ बिज़ी हूँ। सो अपनी प्रिपरेशन को फुल ऑन रखिए, अपना टाइम वेस्ट ना करिए। जो जो आपके वीक सेक्शंस हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको आपके वीक सेक्शंस में। वीक सेक्शंस मतलब जहाँ जहाँ आप जब MCQ करते हो आपका गलत होता है, उस टॉपिक को उठाओ, उसको वीक सेक्शन में रखो, उनको बार बार रिपीट करो। एंड अगर कोई बच्चा BFHS की तैयारी मेरे से करना चाहता है, अगर उसे मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, सो वो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके MCQ बैच एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच जो है ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस रोज़ मिलेंगी। जो बच्चे वर्किंग हैं उनको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, डाउट क्लासेस होती हैं हर संडे। सो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये बैच ज्वाइनिंग हो जाएगी एंड आपको नोट्स भी इसमें सारे के सारे मिल जाएंगे। सो देरी ना करते हुए बैच ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। सो विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे हमने छोड़ा था। द नर्स इज एडमिटिंग 56-year-old क्लाइंट विद द डायग्नोज ऑफ एग्जर्बेशन ऑफ COPD and learns that client received immunization for pneumococcal pneumonia 6 years ago, which condition is essential to include in a plan of care during the client's hospital admission. 56 ईयर्स ओल्ड का क्लाइंट है, डायग्नोज हुआ है COPD से, और उसको हम देख रहे हैं कि क्लाइंट ने जो इम्यूनाइजेशन है न्यूमोकोकल निमोनिया की 6 साल पहले ली थी। सो कौन सी ऐसी कंसिड्रेशंस है जो कि प्लान ऑफ केयर में हम क्लाइंट के एडमिशन के टाइम रखेंगे। ऑफर री वैक्सीनेशन टू द क्लाइंट, डॉक्यूमेंट द previous immunization on a client records, instruct the client that this vaccination provide lifelong immunity, explain to the client that he can be revaccinated ओनली द फॉलोइंग फॉल मंथ्स। सो आप सबसे पहले तो उस क्लाइंट को क्या करोगे, रीवैक्सीनेशन ऑफ़र करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 6 साल पहले की वैक्सीनेशन है, वैसे तो 5 साल की वैक्सीनेशन को माना जाता है, पर ये 5 साल को क्रॉस कर चुकी है, इसलिए हमें उसे दोबारा से रीवैक्सीनेट करना पड़ेगा क्लाइंट को विद द COPD। Next question is, nurse prepare a client with the diagnosis of right pleural infusion for the thoracentesis. However, the client experienced severe dizziness when sitting upright. The alternate position used to assist the client into the maintain safety during the procedure. अगर किसी client को आप prepare कर रहे हैं, उसका right pleural infusion है thoracentesis procedure के लिए, जिसमें आप जो इन्फ्यूजन है, जो फ्लूइड है एयर, उसको रिमूव करते हो, तो जब उसको आप अपराइट पोजीशन जो हम देते हैं इस प्रोसीजर के टाइम, वो लेते हुए उस पोजीशन को लेते हुए पेशेंट को डिजीनेस हो रही है, ठीक है, तो आप कौन सी ऑल्टरनेटिव और कौन सी दूसरी पोजीशन उसको दे सकते हो प्रोसीजर के लिए। राइट साइड लाइंग विद द हेड टू द head flat, prawn with the head turned towards the affected side. Sims position with the head of the bed elevated 45 degree, left side lying with the head of the bed elevated 45 degree. So आप जो position देते हो that is left side lying. left क्यों दी, क्योंकि right जो plural थी, right side का plural infusion था, अनअफेक्टेड साइड पे आपको उसको पोजीशन देनी है, उसका बेड ऑफ द हेड जो है एलिवेट करना है 45 डिग्री एंगल पे। याद रखना ऑपोजिट देनी है, सेम नहीं देते। Next, the nurse observed that the post-operative client has episode of extreme agitation, which is the best nursing measurement to implement to prevent escalating the agitation. So एक नर्स अगर ऑब्जर्व कर रही है कि पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट को एकदम से एक्सट्रीम एजिटेशन मतलब इरिटेशन हो रही है, सो बेस्ट नर्सिंग मेजरमेंट्स क्या रहेंगे ताकि उसकी एजिटेशन इससे ज़्यादा और इंक्रीज ना हो। जेंटली होल्ड द क्लाइंट्स हैंड्स वाइल स्पीकिंग, wait to approach until the client agitation has subsided, speak in a calm tone while moving slowly towards the client, communicate with the client from the entrance to the room. सो आपको क्लाइंट के साथ आराम से बात करनी है और उसकी तरफ को जाना है। देखो, आप उसके हैंड्स नहीं पकड़ोगे, ऑलरेडी पेशेंट एजिटेशन में होता है, कोई भी सेंस को आप टच करोगे, स्मेल को, कुछ भी ऑल्टरनेट करोगे, सो उसको और इरिटेशन होगी, ठीक है। आपने सब साइड नहीं होना है, पेशेंट के साथ रहना है, क्योंकि वो अपने आप को कुछ कर भी सकता है एजिटेट होके। एड्रेस पे नहीं बोलना, कामली बोलना है उसके पास जाके, जिससे उसकी एजिटेशन और उसके जो थॉट्स है वो वोकल आउट करेगा। The next question is, the nurse is going to suction an adult client with the tracheostomy
who has respiratory secretions, which intervention should the nurse implement to perform this procedure safely? सो एक नर्स है, सक्शन करने जा रही है अडल्ट को, ठीक है, ट्रिक्योस्टमी में, उसकी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है, सो कौन सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन है परफॉर्म करेगी प्रोसीजर को सेफली करने के लिए? सेटिंग द सक्शन प्रेशर बिटवीन द 160 to 180 mm of Hg. Apply continuous suction in the airway for up to 20 seconds, including the wipe out of the suction catheter while advancing it. Hyperoxygenate the client by asking the client to take 4 to 5 deep breaths. So सबसे ज़्यादा important होता है कि आपने client को hyperoxygenate करना है, क्योंकि suctioning के टाइम ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है. सो सबसे ज़्यादा सेफली करने आपको वैसे भी याद रखना है, जब भी किसी की सक्शनिंग करो ट्रिक्योस्टमी से, सो क्लाइंट को हमेशा हाइपर ऑक्सीजनेट करता है. 15 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा कभी सक्शन नहीं करते. 15 सेकेंड कुछ लोगों के लिए होता है, ठीक है. रेंज भी इसकी गलत बता रखी है. वाइपोर्ट सक्शन को एडवांस भी नहीं इतना करते. सो द राइट ऑप्शन इज 4th, दैट इज हाइपर ऑक्सीजनेट द क्लाइंट बिफोर द प्रोसीजर. The next question is, nurse observe a client looking frigid and reporting feeling out of control. Which therapeutic approach by the nurse is appropriate to maintain the safe environment? अगर आप किसी client को observe कर रहे हो क्योंकि वो डरा हुआ है और बोल रहा है कि मैं out of control वाली feeling बोल रहा हूँ, so ऐसी कौन सी therapeutic most appropriate response रहेगा nurse को ताकि वो environment safe कर पाए? Administer PRN anti anxiety medication immediately. Provide isolation for a client in a unit timeout room. Observe the client in an ongoing manner but do not intervene. Encourage the client to talk about her feeling in a quiet sitting. So आपको क्या करना है, क्लाइंट को बोलना है कि इससे अच्छा जो वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है कि वो बैठ के आराम से अपनी बात बताए और आपको खुद को चुप रहना है. क्लाइंट के पास बैठना है और उसको बोलना है कि सब चीज़ें अपने आप वोकलाइज करे, जिससे उसका ये जो फीलिंग आउट कंट्रोल वाला है उससे उसकी फीलिंग्स बाहर निकलेंगी, एंग्जाइटी रिलीव होगी, जिससे उसकी ये जो फीलिंग है वो रिलीफ हो जाएगी. नेक्स्ट द नर्स प्रिपेयर अ क्लाइंट बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल टू रिसीव ऑक्सीजन थेरेपी एट होम. Which action should the nurse includes the client's teaching about oxygen safety? सो अगर किसी नर्स किसी पेशेंट को डिस्चार्ज दे रही है, उसको ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है होम में, सो ऐसा कौन सा एक्शन है जो कि नर्स इंक्लूड करेगी प्लान ऑफ केयर में अबाउट ऑक्सीजन की सेफ्टी के? होल्डिंग द ऑक्सीजन टैंक ऑन योर लैप व्हेन ट्रैवलिंग. Checking the oxygen level of the tank on a regular basis. Lighting candle at least a few feet away from the oxygen tank. Reporting low oxygen level in the tank to the primary healthcare provider. तो जब भी होम में होती है तो चेक करना होता है ऑक्सीजन लेवल, ताकि वो ऑक्सीजन आउट ना हो जाए, ठीक है, कभी भी, ताकि वो आपकी जो है कहते हैं ना कि अगर किसी को घर पे ऑक्सीजन चल रही होती है, सो हमेशा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा सिलेंडर होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होनी चाहिए, बिकॉज होम में नहीं पता चलता कि ऑक्सीजन जो है फिनिश हो गई है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो नर्सेज जो है रीचेक करती रहती हैं, पर होम में नहीं पता चलता. सो रनिंग आउट प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन की आपको रेगुलर बेसिस पे जो है ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस भी आपको पसंद आए हों. क्वेश्चंस काफ़ी आज टफ किए हैं, डिफ़िकल्ट हैं. ऐसे ही क्वेश्चंस आपको BFHS में देखने को मिलेंगे, GMCH एंड PGI. और अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैच ज्वाइन कर सकता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करते हैं सो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. थ्योरी क्लासेस हैं, थ्योरी बैच है, MCQ बैच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, टेस्ट सीरीज़ हैं, डाउट क्लासेस हैं, आपके लिए इवैल्यूएशन क्लासेस हैं, बहुत कुछ है. सो अगर आप ज्वाइन करते हैं बहुत ही कम प्राइस में, सो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच. बाय.